हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका कोचिंग क्लासेस। और हमने यहाँ अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो आपका एच टेट, सी टेट, आपका कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो चलिए, हम लोगों ने कर लिए थे अपने मैक्सिमम ऑफ टीचिंग तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि अगर आप टीच कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें कितने लेवल होते हैं। तो उसमें होते हैं आपके 3 लेवल: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल में क्या आता है? मेमोरी लेवल का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ मेमोरी में फिट करके रखनी है, मतलब आपको याद करनी है वो चीज़, है ना, उसका आपको रट्टा मारना है। जैसे हम कई बार एग्जाम में भी करते हैं, कोई लाइन अगर हमें गिवन होती है, हम उसमें से कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं और याद रखते हैं कि अगर ये पॉइंट आ गया तो इसका ये आंसर आएगा। ऐसे हम करते थे, है ना। तो उसी को बोलते हैं मेमोरी लेवल, जिसमें सिर्फ रटने की प्रवृत्ति होती है, आप समझाते नहीं हो कुछ, है ना। और ये बेनिफिशियल होती है किसके लिए? सिर्फ स्लो लर्नर्स के लिए। क्यों होती है ये बेनिफिशियल? क्योंकि जो स्लो लर्नर होते हैं, उनका जो मेमोरी लेवल है, उनका जो किसी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है उनकी, वो काफ़ी कम होती है ना। वो हर चीज़ को मतलब परखते नहीं है, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है मेमोरी लेवल। उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्ट बच्चों को क्वेश्चन आंसर जो भी है वो लर्न करने के लिए देते हो, ताकि वो भी कोई भी एग्जाम है या फिर किसी भी वो क्लास में है उसको क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या होता है, सिर्फ रटना इसमें माना जाता है, रट्टाफिकेशन इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? आइडेंटिफाई। अब कोई आपको प्रॉब्लम दी हुई है, कोई गिवन आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आप सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। देन उसको क्या करोगे? रिकॉल, फिर रिमेंबर एंड देन रिटेन। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं? कुछ लेवल होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इन दिस, इसमें मेमोरी लेवल में क्या होता है? टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट क्या होता है आपका? पैसिव। क्यों टीचर एक्टिव होता है? सबसे पहले तो हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर तो होगा ही। लेकिन इसमें टीचर एक्टिव और स्टूडेंट पैसिव का मतलब क्या है? टीचर इसमें बोलता रहता है, मतलब टीचर को जो समझाना है, जो उसने करवाना है, वो करवाता रहता है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सिर्फ ध्यान से बैठ के सुनता है। वो अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी, अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करता। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर पुट नहीं होता, सिर्फ एक तरह से आप ही लगाओ कि लेक्चर दिया क्लास में टीचर ने, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए ये स्लो लर्नर के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको तो सिर्फ याद ही करना होता है, रट्टाफिकेशन वो कर लेते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अगर टीचर एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर सेंटर्ड है ना, क्योंकि इसमें सेंटर में कौन है? टीचर, क्योंकि सारी एक्टिविटी है जो वो सारी टीचर ही कर रहा है, और इसको सब्जेक्ट सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग से ही समझ आ रहा है, मतलब समझना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को परखना, है ना, उसके टुकड़े करके, मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आता है? ये थॉटफुल होती है ना, मतलब इसमें आप किसी भी चीज़ को समझते हो, परखते हो, है ना। और ये किसने दिया था? आपका मोरिसन ने। ठीक है, फिर इसमें फोकस किया जाता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट में। अब आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी आप कब करोगे? आप रट्टाफिकेशन करके तो किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपको, है ना, कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में सब्जेक्ट की मास्टरी आती है, फोकस किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, और ये सब्जेक्ट सेंटर्ड इसको बोला जाता है। मेमोरी प्लस इनसाइट, मतलब इसमें आपका मेमोरी और इनसाइट दोनों चीज़ें आती हैं। मेमोरी मतलब आप चीज़ों को कुछ याद भी करते हो, और इनसाइट मतलब देख के भी आप उसके प्रति रिएक्शन या फिर जो आपकी प्रतिक्रिया है वो आप देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे टाइप, इसमें दोनों ही आते हैं। टीचर प्लस लर्नर, इसमें दोनों ही एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल है, टीचर समझा रहा है और स्टूडेंट समझ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव दोनों ही हैं। मेमोरी लेवल में क्या था? मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर अपना लेक्चर दे रहा था, अपनी प्रेजेंटेशन वो पास कर रहे थे, अपनी प्रेजेंटेशन को वो दिखा रहे थे, और स्टूडेंट क्या था? सिर्फ पैसिव मोड में था, मतलब वो सिर्फ देख रहा था, है ना, उसको वो समझ नहीं रहा था कुछ अपनी तरफ से, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ क्वेश्चन आंसर, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो इसलिए इसको रटना बोलते हैं, कि एक तरह से रट्टाफिकेशन कर रहा था वो। लेकिन इसमें आपका टीचर और स्टूडेंट, आपके दोनों ही के दोनों क्या है? आपके एक्टिव हैं। मोरिसन ने इसमें 5 लेवल दिए थे। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें भी फिर फर्दर आपके 5 लेवल आते हैं। कौन कौन से? एक्सप्लोरेशन, मतलब आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, है ना, पिछले ज्ञान का परीक्षण, मतलब जो चीज़ आपको पता है और जो चीज़ आप पता लगाने वाले हो, तो उसको आप इंटरलिंक, उसको आप कनेक्ट करके चीज़ों को देखते हो। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन आता है इसमें। प्रेजेंटेशन मतलब अब आपको कोई टॉपिक या कुछ भी दे दिया है, अब आप उसको क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे, है ना, डायग्नोज करोगे। और रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोसिस और रेमेडियल, इसमें क्या करते हैं? डायग्नोज में आप प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप परखते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करते हो, है ना। और रेमेडियल में क्या आता है आपका? रेमेडियल में मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, आपने देखा कि उसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक से रिलेटेड उसको अगर प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे उसको क्या करोगे? रेमेडियल टीचिंग दोगे, मतलब आप उसका निदान करोगे, है ना, उसकी समस्या को हल करोगे, उसका अल्टरनेट कुछ आप उसको बच्चे को प्रोवाइड करवाओगे। एसिमिलेशन में क्या आता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हम आगे जीन प्याजे हैं जो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पे आया है तो मैं बता देती हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपको पता है, ठीक है, उसमें आपने नई न्यू नॉलेज को आपने ऐड ऑन कर दिया। मान लो आपको मैट्रिक्स की नॉलेज है, ठीक है,
फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट किया, मान लो मैथ्स का, तो डिटर्मिनेंट को आपने मैट्रिक्स से जोड़ के पढ़ा, यानी कि आपने मैट्रिक्स वाले टॉपिक में डिटर्मिनेंट की नॉलेज को ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब अपनी पूर्व जो आपको ज्ञान है उसमें आप नए ज्ञान को जोड़ते हैं, तो वो आपका सिमुलेशन होता है। देन फिर आप करते हो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, है ना, मतलब किस चीज़ को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, कौन सा टॉपिक पहले आएगा, ठीक है, कुछ भी है तो वो आपका ऑर्गेनाइज करोगे आप। देन रिसाइटेशन होता है, रिसाइटेशन होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ओरली, है ना, मतलब जो भी आपको टॉपिक गिवन है, ठीक है, उसको आप प्रेजेंट करोगे, ओरली प्रेजेंट करोगे, ठीक है, सिर्फ व्याख्या करोगे आप उसकी। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, अब रिफ्लेक्टिव लेवल है मतलब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन है ना। रिफ्लेक्शन कब आएगी, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या हुआ, जो सॉल्यूशन का आप आंसर निकाला, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो निकाला, वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, मतलब ये हायर लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम को कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। हाई थॉटफुल लेवल होता है, मतलब आप जैसे हम लोग करते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम करते हैं, है ना, उसमें हम क्रिएटिविटी हम अपनी कुछ करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। ठीक है, स्टूडेंट इसमें क्या होता है आपका, एक्टिव होता है ना, ओपन इन्वायरमेंट और इंडिपेंडेंट। अब इसमें क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा वो ओपन होगा, मतलब बच्चे के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, या क्लासरूम में कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि नहीं इन दो बच्चों ने बोलना है, या आपने ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना, या आप किसी एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओपन इन्वायरमेंट वहाँ पे है और आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब बच्चा कुछ भी कर सकता है ना, अपनी मर्जी से वो कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है, अपनी मर्जी से वो चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड होती है, मतलब सेंटर में कौन होता है, आपका बच्चा होता है, आप उसी को, उसी की नॉलेज को, उसी की थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए आप टीचिंग करते हो। ठीक है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबल, मतलब वही जैसे क्रिएटिव इन्वायरमेंट है तो ऐसे ही मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फोस्टर क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव इतना इन्वायरमेंट होगा कि हर बच्चा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा वहाँ पे क्रिएटिविटी में। ठीक है, सेकेंडरी टू हायर लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल, सॉरी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लेवल होता है वो आपका क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, फिर आपका एक और लेवल इसमें की हम लोग इसमें बात करते हैं, वो आता है आपका मोरिसिस एल बिगी, जिसको ऑटोनॉमस लेवल बोलते हैं। ऑटोनॉमस लेवल मतलब अपने आप में ही, है ना, अपने आप से ही बात है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है ये। नो स्कोप फॉर टीचर, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट जो भी करेगा अपनी तरफ से करेगा, अपने लिए करेगा, है ना, अपनी एक्टिविटीज़ करेगा। उसमें ये नहीं है कि उसको टीचर ने कोई टास्क दिया हुआ है, टीचर ने कोई उसको प्रॉब्लम दी हुई है कि सॉल्व करो, नहीं, उसकी खुद की प्रॉब्लम होगी, खुद के उसके सॉल्यूशन होंगे, खुद की उसकी क्रिएटिविटी होगी, खुद का ही उसका जो माइंड है वो अपना यूज़ करेगा, तो वो सब कुछ उसका स्टूडेंट का खुद का होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव टीचिंग। अब नेगेटिव टीचिंग क्यों बोला इसमें, नेगेटिव टीचिंग क्यों बोला इसमें, क्योंकि इसमें टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है, स्टूडेंट जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से ही करता है। इट इज़ ड्राइवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो अंदर वाला मोटिवेशन होता है, जो आपके अंदर से आता है। एक होता है मोटिवेशन भी टू टाइप्स के हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक, मतलब जो अंदर से आपकी भावनाएं आती है। जैसे अगर पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, खुद से अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम पास करना है, मैंने इस बार ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैंने ये जॉब लेनी है, तो वो क्या होता है, आपका अंदर से मोटिवेशन आता है। आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी, आपने ये चीज़ करनी है, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ठीक है, उसको आपको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये टू टाइप के हम मोटिवेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें बच्चा खुद से एक्टिविटीज़ कर रहा है, खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो अंदर से है, उसका आंतरिक मोटिवेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा दीक्षा और स्वयं पोर्टल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने व्यूज़ ज़रूर देना, और जो भी आपका मेरी वीडियोस पसंद, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर शेयर करें, है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आती हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर शेयर करें, है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आती हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।